सर्व समाज बांदीकुई द्वारा उपखंड कार्यालय बांदीकुई में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तहसीलदार धर्मेंद्र मीना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बांदीकुई नगर पालिका द्वारा एक बड़े राजनेता एवं असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से 50 साल से काबिज गरीब ब्राह्मण को जबरन बेदखल किया गया। ज्ञापन में बताया कि असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से बड़े नेता ने अपने चहेते रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिका पर दबाव बनाकर गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी छीन ली। बांदीकुई शहर के सिकंदरा रोड पर स्थित पुराना स्टेट बैंक के पास लगभग 50 वर्ष पूर्व भूमि खरीदी गई, जिस पर लगातार कमलेश शर्मा, राजू शर्मा सहित उनके पूर्वजों का कब्जा रहा। कमलेश एवं राजू का परिवार चाय की थड़ी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व एक झूठी शिकायत पर नगर पालिका इस थाली नुमा दुकान को हटाने पहुंची थी, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया और मामले को लेकर न्यायालय में कमलेश ने नगर पालिका के विरुद्ध स्टे की कार्रवाई कर रखी थी, जिस पर नगर पालिका ने आम रास्ता दर्शाकर रास्ता अवरुद्ध किए जाने का कथन किया, जबकि वो कोई आम रास्ता भी नहीं। नगर पालिका द्वारा आम रास्ता बताकर गलत तथ्य पेश करते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश भी की। वहीं मामले में उक्त भूमि पर नगर पालिका के स्वामित्व का भी न्यायालय ने कोई निर्धारण नहीं किया। इसके बावजूद नगर पालिका ने एक नेताजी के इशारे पर बिना नोटिस दिए आम रास्ता दर्शाकर थड़ीनुमा दुकान को हटाने की जबरन कार्रवाई की। थड़ीनुमा दुकान को पालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जबकि मामले में कमलेश की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील चल रही है। कमलेश ने नगर पालिका बांदीकुई को लीगल नोटिस तक जारी करवा रखा है। वहीं कब्जा धारक की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष नगर पालिका के असामाजिक तत्वों से मिलकर कार्रवाई करने की मंशा को लेकर शिकायत भी की गई, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा नगर पालिका से 2 दिन पूर्व इस पर रिपोर्ट दिए जाने का पत्र भी जारी किया गया। किंतु बड़े नेताजी के इशारे पर इन सबको दरकिनार करते हुए नगर पालिका ने गरीब व्यक्ति की थड़ीनुमा दुकान को जबरन हटाकर उसके परिवार के गुजर बसर का इकलौता सहारा छीन लिया, जो कि नेताजी की ओर से बिल्डर्स की मिलीभगत से नगर पालिका द्वारा जबरन कार्रवाई की गई, जो बेहद ही शर्मनाक है। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री से उक्त प्रकरण पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने, कमलेश शर्मा, राजू शर्मा को पुनः उनकी उसी जगह पर थड़ी स्थापित करवाए जाने की मांग की। इस दौरान नेहा चतुर्वेदी, पंकज मुही, राधा रमन तिवाड़ी, लक्ष्मी नारायण अगावली, रामदयाल शर्मा, हनुमान महलूनी, गोपाल खेड़ा, पांचूराम शर्मा, विनोद खेड़ा, मीना देवी शर्मा, शकुंतला देवी, महेश शर्मा, अवधेश उपाध्याय, मनोज शर्मा, ओम प्रकाश मुंशी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। राजेंद्र जी शामसुमपुरा 50 साल से खड़ी धरके में अपने परिवार को पाल रहे थे। उनके भाई एक कैंसर से पीड़ित हैं, बिल्कुल गरीब परिवार है। हम ईओ साहब से भी मिले। ईओ साहब ने से हमने रिक्वेस्ट की कि सर आपने यही थड़ी चिन्हित क्यों की? बांदीकुई में और बहुत सी थड़ियों में रख रखी है, अतिक्रमण कर रखा है। यदि कानूनी अरुद्ध थी तो आप और थड़ियों को वहां से हटाते। तो हम प्रशासक महोदय से एवं विधायक महोदय से भी आशा रखते हैं कि विधायक महोदय चाहे शरीर के सामोरण है लेकिन दिल के काड़े नहीं है, तो हम उनसे भी आशा करते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएं। आपके लिए सर्व समाज द्वारा, जनता द्वारा चुना गया है। ये नहीं कि यह बांदीकुई में तानाशाही हो और ईओ अपनी मनमर्जी से तानाशाही करे और एक गरीब परिवार के साथ अत्याचार हो। इसके लिए न्याय नहीं मिला तो हम सर्व समाज द्वारा आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और इस गरीब परिवार को न्याय दिलाया जाए। बांदीकुई में उपखंड कार्यालय पे सर्व समाज के तहत आज एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान एक व्यापारी या उसको एक वो कहोगे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, चाय बना करके और किस प्रकार से गुजारा कर रहा है इस व्यापार, इस कंपटीशन युग में और इस जो बेरोजगारी युग चल रहा है, इस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार पालन कर रहा है, उसको नगर पालिका ने बिना सूचना के तहत उसकी थड़ी को हटा दिया गया। मतलब उस परिवार के जो लालन पालन, जिस आय से वो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, जो गुजारा कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ में अचानक आयन और इस प्रकार से धावा बोला जैसे प्रकार से कोई आतंकवादी के साथ बाहर पलायन करता है, उस प्रकार से व्यापारी को हटाया गया। हम व्यापारी हैं और हम व्यापार वर्ग में भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि जल्द से जल्द इस व्यापारी की थड़ी जिस प्रकार से लगी हुई थी उसको लगाने का कष्ट करें। अधिकारी जो भी है, चाहे मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूंगा और जल्द पड़ी तो मुख्यमंत्री साहब से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम उनसे समय लेंगे और मुख्यमंत्री से आवाज पहुंचाएंगे कि इस व्यापारी का अतिक्रमण जो सूचना देनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि अचानक उसको इस प्रकार से रास्ते छोड़ दिया जाए कि वो परिवार 2 दिन 3 दिन के बाद भूखा मर जाए। ऐसी हालत इस परिवार की हो रही है, क्योंकि आज ये हालत है एक व्यापारी की है, कल दूसरे व्यापारी की होगी। इसलिए हमें
सर्व समाज के बैनर तले और व्यापार संघ के बैनर तले हम आवाज उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस राजू जो चाय वाले हैं इनकी मांग को पूरा किया जाए। अन्यथा सर्व समाज के बैनर तले हम 3 दिन बाद धरने पे बैठेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी का दोष है। अधिकारी जब कलेक्टर साहब आते हैं या एडीएम आते हैं, ईओ साहब नजर नहीं आते हैं। ईओ साहब नजर क्यों नहीं आते? कल भी एडीएम साहब आई थी, ईओ साहब गायब क्यों हो जाते हैं? ईओ साहब इस प्रकार से कार्य क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मिली भगत का षड्यंत्र है। इस प्रकार से उनको उचित मार्गदर्शन करते हुए जल्द से जल्द इसे सही लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, पिछले 4-5 दिनों से हमारे यहाँ बांदीकुई में समस्त बांदीकुई उपखंड का ब्राह्मण काफी नाराज है और आक्रोशित है। एक गरीब परिवार जो अपना पालन पोषण एक थड़ी के माध्यम से कर रहा था, अपनी चाय बेच करके और उसको बिना किसी नोटिस के, जिसमें 50 साल का कब्जा था और वो एक तरीके से थड़ी भी वैध थी। इनके पास पट्टा नहीं था लेकिन वैध थी, रोड से दूर थी। अचानक बिना किसी नोटिस के थड़ी को जब्त कर लिया, उठा ले गए। उसमें पैसे भी थे, सामान भी थे। ये काफी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बांदीकुई उपखंड का एवं आसपास का समस्त ब्राह्मण समाज इसको लेकर बहुत आक्रोशित है। आज इस जो माननीय तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन के यहाँ दौरान इस क्षेत्र के 5 ब्राह्मण सरपंच आदरणीय विनोद खेड़ा जी, पंकज मुई जी, आदरणीय सरपंच सोनी साहब एवं नगर पालिका के पार्षदगण, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नगर अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, हरियाणा ब्राह्मण समाज के बांदीकुई अध्यक्ष पांचूराम जी एवं बसवा तहसील अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गोपाल खेड़ा जी, जिला परिषद सदस्य श्रीमान महेश जी सहित जो ब्राह्मण समाज के जो समस्त जनप्रतिनिधिगण है एवं पदाधिकारीगण है, आज वो यहाँ उपस्थित है और काफी आक्रोशित है। हम प्रशासन को एवं स्थानीय लोगों को जो यहाँ के बांदीकुई के बुद्धिजीवी है, हम पुनः एक बार निवेदन कर रहे हैं एवं आपको आगाह कर रहे हैं कि यदि इस गरीब परिवार की थड़ी को वहाँ वापस नहीं रखवाया गया आने वाले 7 दिनों में, तो बांदीकुई का ब्राह्मण चुपचाप बैठने वाला नहीं है, बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसलिए मेरा पुनः प्रशासन से एवं नगर पालिका ईओ से आग्रह है कि इस गरीब परिवार को न्याय दिया जाए, बहुत जल्द से जल्द इसकी थड़ी को वहाँ रखवाया जाए ताकि ये गरीब ब्राह्मण अपने पर रोजी रोटी कमा सके। धन्यवाद। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा। आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? मेरे साथ मैं राजेंद्र शर्मा, निवासी श्याम सिंहपुरा का हूँ और मेरी चाय की थड़ी लग रही है SBI बैंक की गली में। वहाँ से 50 साल से हमारी वो जमीन हमारी है, एग्रीमेंट में हमारी खरीदी हुई जमीन है। हमारे पूर्वजों द्वारा अब तक चाय की थड़ी वो करते थे, उसके बाद हम करने लग गए और हमारी जमीन है, उस जमीन को जो हम चाय की थड़ी रख करके और हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। उस जमीन का हमारे पास एग्रीमेंट है, 25 साल पुराना नगर पालिका का राशन कार्ड है, गैस कनेक्शन है और उस जमीन पे नगर पालिका द्वारा जबरन हमारी छड़ी को उठाई गई है। हमको कोई बिना नोटिस दिए, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के 35 आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। पीढ़ी में परिवार जिसकी 40 साल से कब्जा चला रहा है, उस छड़ी को प्रशासन ने बिना नोटिस दिए हुए जिस तरह से ध्वस्त किया गया, वो बिल्कुल गलत है। प्रशासन से आग्रह है कि जिस परिवार में कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अपनी मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है और रोजी रोटी का एकमात्र ये थड़ी ही इसका कार्य था, उसे प्रशासन ने जिस प्रकार ध्वस्त किया गया वो नाजायज है। तो कृपया हमारे ये शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का जो ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया, उसमें शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया है। प्रशासन से आग्रह किया है कि पुनः उस जगह पर जहाँ पर 40 साल से कब्जा था, जिसके बाद एग्रीमेंट है, उसको वापिस से वहाँ पर काबिज करवाया। हम सब भाई आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सर्व समाज एवं न्यायपालिका से मेरा निवेदन है कि भाई साहब को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, क्योंकि 50 सालों से कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। इसके पहले इतना मतलब प्रशासन जो है सख्ती से पेश आया ही होगा, अगर गलत होता तो इससे पहले भी वो हट सकती थी। आज हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और सर्व समाज के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है। अभी पिछले कुछ दिनों में गरीब परिवार की थड़ी जो ये अपने नगर पालिका के जो ये साहब है, इनकी इतनी तानाशाही की, इतनी दादागिरी की कि इन्होंने बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के उनकी थड़ी को जाके ध्वस्त कर दिया और उनकी
साल से उनके नाम थी, उसके बावजूद उन्होंने किया। तो ये मैं मान रही हूँ कि किसके इशारे पे किया गया है। कोई राजनेता है जिनके इशारे पे ये गेम खेला गया। अगर कोई राजनेता भी है तो हम ये भी बता देते कि राजनेता भी हम ही चुनते हैं और उसे हमारी सुरक्षा के लिए चुनते हैं, ना कि वो हमारे खिलाफ तानाशाही करे। तो हम सरकार से ये अल्टीमेटम दे रहे 3 दिन का कि इसके अंदर या तो वो थड़ी पुनः स्थापित हो, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो कोई मंत्री हो, कोई ईओ हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हम धरने पे बैठे।